हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.3 और इसके हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था जिसमें अलग अलग असमिकाओं के बारे में बात की थी। वॉइस्ट्रॉस है, सेबिसेव है, कॉस स्क्वाड्स है, इन सब के बारे में अलग अलग असमिका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और फिर बाद में इसके जो न्यूमेरिक दो नंबर के सवाल आते हैं, दो नंबर के सवाल में डायरेक्ट इनके रिजल्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये अच्छे से सवाल बनते हैं यहाँ पे। आज स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो हमने कर लिया था सेकंड एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल हमें किस प्रकार से दे रखा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि हमारे पास a की पावर 7, b की पावर 7, c की पावर 7 प्लस d की पावर 7 दे रखा है, देन यहाँ पे ग्रेटर देन टू a b c d, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 प्लस d की पावर 3, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन लगा, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको यूजिंग आंसर, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूजिंग, और यूज किसका कर रहा हूँ मैं, देखो a की पावर p प्लस क्यू प्लस b की पावर p प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन टू a की पावर p, और यहाँ पे a की पावर p और b की पावर प्लस, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं b की पावर p अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2, और फिर बाद में यहाँ पे a की पावर q प्लस b की पावर q अपॉन 2, ठीक है। इसका मैं यूज़ करूँगा और किस प्रकार से यूज करूँगा, देखो यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि a की पावर 4 प्लस 3 प्लस b की पावर 4 प्लस 3 प्लस c की पावर 4 प्लस 3 प्लस d की पावर 4 प्लस 3, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 4 क्या लिख रहा हूँ बेटा, अपॉन 4 एलिमेंट दे रखे p प्लस क्यू, यानी कि p प्लस क्यू कितना है, यहाँ पे 7 है बेटा, यहाँ पे कितना है p प्लस क्यू। एक मिनट बेटा, यहाँ पे जितने एलिमेंट है उतने लेंगे, यहाँ पे p प्लस क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 2 एलिमेंट है 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने टोटल 4 एलिमेंट है तो 4, और इसको मैं इज ग्रेटर देन 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, यहाँ पे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस d की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है। और इधर में क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 प्लस d की पावर 3, और यहाँ पे नीचे 4, ठीक है। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना क्या बेटा, देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 प्लस d की पावर 3, तो ये तो हमें निकालना है। देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कि यूजिंग am और gm, यूजिंग am इज ग्रेटर देन टू gm, और किस में यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको इसमें यूज कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस d की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन में 4 दे रखा, और यहाँ पे मैं किस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, देखो इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 और d की पावर 4 का होल पावर 1/4, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस d की पावर 4 इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा a b c और d आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 4, यानी इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह यहाँ पे मैं इस 4 को इसके 4 के साथ काटूंगा, ये 4 इसकी जगह मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ बेटा ABCD, ठीक है। देन यहाँ पे a की पावर 7 b की पावर 7 b की पावर 7 और प्लस c की पावर 7 प्लस d की पावर 7 इज ग्रेटर देन टू, इन पूरे की जगह A B C D, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 प्लस d की पावर 3, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे समझ गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इसी का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 किस प्रकार से होगा, देखो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यदि एक सरल रेखा निर्देशांक
निर्देशांक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि तो हमें प्रदर्शित करना है और करना क्या है cos 5 अल्फा प्लस cos 5 बीटा प्लस cos 5 गामा इज ग्रेटर देन टू cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वी नाउ दैट। ठीक है, क्या कह रहा है एक सरल रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अल्फा और ये बीटा और ये गामा। ठीक है, जब तीन अल्फा बीटा कोण गामा कोण बनाती है तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है बेटा 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। देन यहाँ पे हमें सिद्ध करना, यहाँ पे लिख देता हूँ हमें सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है देखो, यहाँ पे हमें सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है देखो कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस पावर 5 अल्फा प्लस कॉस 5 बीटा प्लस कॉस 5 गामा इज ग्रेटर देन टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रमेय या यूजिंग प्रमेय। ठीक है, यूजिंग, और यूजिंग में किसका कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे ए की पावर पी प्लस क्यूब और ए की पावर पी प्लस क्यूब प्लस यहाँ पे बी की पावर पी प्लस क्यूब, देन यहाँ पे बाई 2 और इज ग्रेटर देन टू ए की पावर पी प्लस बी की पावर भी पी बाई 2 और यहाँ पे ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनका यूज़ करूँगा और इसका यूज़ किस प्रकार से हो जाएगा देखो, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे 3 दे रखा, तो यहाँ पे कॉस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस 3 प्लस 2 बीटा प्लस कॉस 3 प्लस 2 गामा अपॉन में 3 एलिमेंट्स दे रखा, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा अपॉन का 3 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अपॉन 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कट कौन कौन से रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दे रखा है, इस 3 को इस 3 के साथ, यहाँ पे देखो इस 3 का इस 3 के साथ तो कट जाएगा, इस 3 का इसके साथ 3 के साथ कट जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है यहाँ पे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, 3 से 3 कट गया और इसके साथ क्या गया हमारे पास 1 आ गया। देन यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ इसको सॉल्व, इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लेके मैं किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूजिंग ए एम ग्रेटर देन टू जी एम। ठीक है, इसका यूज कर रहा हूँ। समांतर माध्य इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू गुणोत्तर माध्य होता है। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेता हूँ। देखो इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ देखो, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि कॉस अल्फा कॉस क्यूब अल्फा कॉस बीटा क्यूब और यहाँ पे कॉस क्यूब गामा की होल पावर 1/3। ठीक है, देन यहाँ पे मैं
इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसका नाम तो दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, देन यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से, और इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 2, और यहाँ पे लिख देना बेटा समीकरण 1 समीकरण 2 व 3 से, तो इसका नाम मैंने दे दिया समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ पे ये दे रखी है, समीकरण 2 में यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, तो इसको मैं पूरा वापस लिख देता हूँ, कॉस 5 अल्फा प्लस कॉस 5 बीटा प्लस कॉस 5 गामा इज ग्रेटर देन 2। इसकी जगह तो हमारे पास 1 हो चुका है, इसको इसके साथ कट गए, और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है, और इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझा देता हूँ बेटा मैं। हमें क्या रहता है, यदि एक सरल रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ अल्फा बीटा कोण बनाती है तो प्रदर्शित कीजिए कॉस की पावर 5 अल्फा कॉस 5 बीटा कॉस 5 गामा इज ग्रेटर देन टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ पे हम जानते हैं कि सरल रेखा साथ बनाया गया कोण कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। देन यहाँ पे यूजिंग पी प्लस क्यू बी पी प्लस क्यू बाई 2 इज ए की पावर पी प्लस बी की पावर पी बाई 2 ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू इज बाई 2। और यहाँ पे मैं 3 प्लस 2 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 3 कर दिया, और यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। देन इसकी जगह 1 हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, और इसकी जगह मैंने एम इज ग्रेटर देन टू जी एम यूज़ किया है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा अपॉन 3, और यहाँ पे मैं कॉस क्यूब अल्फा कॉस क्यूब बीटा कॉस क्यूब गामा इस सारे के सारे मल्टीपल में 1/3, तो ये 1/3 का कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और फिर बाद में यहाँ पे इक्वेशन इसका नाम मैंने सेकंड दिया था, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर इसी का अगला, और क्वेश्चन नंबर इसी का अगला क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर दे रखा हमारे पास 4th, और एग्जाम्पल नंबर 4 देखो यहाँ पे करवा देते इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 4th, और एग्जाम्पल नंबर 4th किस प्रकार दे रखा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4th क्या कह रहा है, यदि x y z धन असमान राशियां हैं, धन असमान राशियां हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन टू 9। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये दे रखा है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूजिंग am इज ग्रेटर देन टू gm। ठीक है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है, इसको हम यूज कर रहे हैं। क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 एलिमेंट दे रखे हैं। देन इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ x y z की होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ, और इसका मैंने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं अगेन, क्या लिख रहा हूँ मैं, अगेन यूजिंग am और gm। ठीक है, अगेन am ग्रेटर देन टू gm यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 1/x। देख पहले तो इसका किया था मैंने, अब की बार इसमें यूज कर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z अपॉन का 3। ठीक है, इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे क्या जाएगा x y z की होल पावर 1/3 आ जाएगा, क्या जाएगा 1/3, और इसको मैंने इक्वेशन नाम क्या दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीपल बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन ए को इक्वेशन 2 से क्या करूँगा, मैं मल्टीपल करूँगा, यानी इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास x y z, क्या आ जाएगा हमारे पास x y z की होल पावर 1/3, और यहाँ पे x y z की होल पावर कितनी आएगी 3। देन यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे 1/3 इधर से किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन टू 9, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। यही हमारे पास इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी एक बार क्वेश्चन को वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड उन धन असमान राशियाँ हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर दैन टू 9, एम इज ग्रेटर दैन टू जी एम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज ग्रेटर दैन टू एक्स वाई जेड की होल पावर 1/3। अगेन यहाँ पे मैं इसका एम जी एम किया, और यहाँ पे अगेन इसका भी मैं करूँगा इस प्रकार से। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन 3, ठीक है, सेकेंड, देन 1/3 और इसका इसके साथ मल्टीपल ये हो गया, और यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर वाली इधर 1/3 ये एक्स वाई जेड मल्टीपल में डिवाइड में आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये 1/9 क्या दे रखा है, इधर डिवाइड में जाएगा, इधर देखिए इसमें हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार होगा देखो यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि x y z धनराशियाँ इस प्रकार हैं, धन राशियाँ इस प्रकार हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना हमें यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल 3/5, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रखा है, और हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले हल, और हल में लिख रहा हूँ दिया है, हमें दिया क्या है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। एक्स वाई जेड धनराशि है इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिद्ध करना, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमें सिद्ध करना है। देन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बेटा कि माना यहाँ पे a इनवर्स b इनवर्स प्लस c इनवर्स अपॉन 3, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ सिद्ध करना। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं माना, और क्या लिख रहा हूँ मैं, a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस c इनवर्स अपॉन का 3 इज ग्रेटर देन 2 a प्लस b प्लस c अपॉन 3 का होल इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इनवर्स b इनवर्स c इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे मैं a इनवर्स, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे a इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया मैंने x अपॉन 2 माइनस एक्स, और b इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया y अपॉन 2 माइनस वाई, और c इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे z अपॉन 2 माइनस जेड है, ठीक है। इसको मैंने ये मान लिया, यहाँ पे माना, ठीक है। और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसके आगे देखो इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी यानी कि इनवर्स का
अब यहाँ पे ए इन्वर्स, तो इसका उल्टा ए दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे 2 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 2 माइनस जेड अपॉन जेड, इस प्रकार से, और इसका होल इन्वर्स अपॉन का 3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे x माइनस 2x, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 3 भी तो दे रखा है, ये 3 भी तो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड, ये 3 मल्टीपल में जाएगा, इधर तक किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। और 1/3 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 1/3 और होल इन्वर्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 3 इसमें डिवाइड में दे रखा है, इधर 3 मल्टीपल में दे रखा, तो 3 × 3 कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 9। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9। और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे मैं इस प्रकार से सॉल्व कर लेता हूँ, 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z माइनस x/x माइनस 1, y/y माइनस 1, z/z माइनस 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3, और यहाँ पे होल इन्वर्स का होल इन्वर्स हमें दे रखा है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट इसको मैं अगले स्टेप में बढ़ना चाहता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। क्या देखो यहाँ पे मैं x/2 माइनस एक्स प्लस y/2 माइनस वाई प्लस z/2 माइनस z। ठीक है, यहाँ पे z, और यहाँ पे मैं इज ग्रेटर देन टू 9, और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, इज मल्टीपल बाई 2, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस का 3 होल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं 2 यहाँ पे ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है, ये बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ले ली मैंने कॉमन। ठीक है, ये 2 इसके अंदर ही रखा मैंने। आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेप, और अगला स्टेप हमारे पास क्या है, देखो कि अगले स्टेप में मैं इसको सोल्व करूँगा, और सोल्व करने के उपरांत यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, और अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे x इन्वर्स प्लस y इन्वर्स प्लस z इन्वर्स अपॉन का 3, और यहाँ पे ग्रेटर देन टू इक्वल यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये किससे ले रहा हूँ बेटा, मन से ले रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कि x इन्वर्स प्लस वाई इन्वर्स प्लस जेड इन्वर्स 1/3, और यह इधर किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का इन्वर्स देगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल इन्वर्स x। ठीक है, और यहाँ पे इसको जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल 9, और यह x प्लस वाई प्लस जेड का होल इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, 1 लिख देता हूँ। हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल 9, और यहाँ पे चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देन यहाँ पे इसकी जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जगह क्या लिख देता हूँ बेटा, 9 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा x/2 माइनस एक्स प्लस y/2 माइनस वाई प्लस z/2 माइनस z, और यहाँ पे मैं इज ग्रेटर देन 2, यहाँ 9 का तो 9 ब्रैकेट 2 इज मल्टीपल 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, 9 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 9 माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, और यहाँ पे इसका होल इन्वर्स क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा 9, और यहाँ पे 18 माइनस का 3 तो 9 यहाँ पे, और 18 माइनस 3 कितना देगा, और होल इन्वर्स 1 देगा, 9/15 आ जाएगा, और इसका कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे अपॉन का 3/5 आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया था, सिद्ध कर लिया था। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार वापस बता देता हूँ मैं। यदि x y z धनराशि इस प्रकार है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है,
और यहाँ पे तो सिद्ध कीजिए कि वो x/2 - x, y/2 - y, z/2 - z इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है x + y + z इज इक्वल टू 1, तो सिद्ध करना है यहाँ पे इस प्रकार से सिद्ध करना। माना यहाँ पे a इनवर्स + b इनवर्स + c इनवर्स अपॉन 3 इज ग्रेटर दैन टू a + b + c अपॉन 3 का होल इनवर्स। ठीक है, होल इनवर्स, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a इनवर्स इज इक्वल टू x/2 - x, यानी इसको मैं x a इनवर्स के बराबर, b इनवर्स के बराबर, c इनवर्स के बराबर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसमें ये वैल्यू पुट कर दी अपॉन 3 इज ग्रेटर दैन टू 2, यहाँ पे a + b + c यानी कि a इनवर्स का उल्टा 2 - x अपॉन x, 2 - y इज अपॉन y, 2 - z इज अपॉन z अपॉन 3 का होल इनवर्स। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो ये डिवाइड में जाएगा, इधर से मल्टीपल में जाएगा, ये 1/3 का होल इनवर्स देगा तो 3 हो जाएगा ऊपर, तो 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 देखो 2/x + 2/y + 2/z, 2 यहाँ पे z आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, z आ जाएगा, फिर बाद में यहाँ -x/x -y/y -z/z इक्वल टू, यहाँ पे सब कैंसिल हो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 9 तो बार है ये 1/x + 1/y + 1/z, और 3 है ये माइनस का 3 होल इनवर्स 3। ठीक है, और इसका नाम मैंने दिया इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x इनवर्स + y इनवर्स + z इनवर्स अपॉन 3 और ग्रेटर दैन टू x + y + z अपॉन 3 का होल इनवर्स। और यहाँ पे x इनवर्स + y इनवर्स + z इनवर्स इज ग्रेटर दैन टू 9, बिकॉज ऑफ ये 9 डिवाइड में दे रखा है, तो मल्टीपल में हो जाएगा। और ये 1/3 का होल इनवर्स दे, तो ये भी 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। देन यहाँ पे 1/x + 1/y + 1/z, इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे x + y + z की जगह यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया, तो यह 9 हो गया। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दिया मैंने समीकरण 2, और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 यहाँ पे दे रखा है 9 × 2 1/x + 1/y + 1/z की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, 9 लिख देता हूँ, ये वाला 9 लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला 9 लिख दिया, माइनस का 3, और यहाँ पे 18 - 3 कितना हो गया 15, और यहाँ इनवर्स में देगा तो 9/15 3/15 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल होंगे तो वो भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब सिद्ध अकेडमी। प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज का जो संदेश है वो इस प्रकार से है। थैंक यू, धन्यवाद।